हिंदी में एक कहावत है, हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब है, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं। जी हाँ, तालचेर निवासियों का हालत कुछ अब इसी तरह है। जी, किसी ने खूब कहा है, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एमसीएल द्वारा हमारे जीने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जल, वायु, मिट्टी प्रदूषण के साथ कोयले के धूल के चलते निमोकोलिसिस के कहर को झेलते वक्त फर्जी नर्सों से लोगों को एमसीएल द्वारा चिकित्सा हेतु लोग आतंकित है। मिली जानकारी के मुताबिक एमसीएल द्वारा संचालित पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जी हाँ, पीएमपीएमसीएच में कार्यरत 60 से अधिक नर्सों को उनका नर्सिंग ट्रेनिंग दस्तावेज फर्जी निकला है, जिसे लेकर एमसीएल एचआर तथा कार्मिक विभाग की कार्यशैली शक के दायरे में है। एमसीएल ने झारखंड के रांची स्थित कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, जिसका एमडी नवाल किशोर सिंह है, इस संस्था को अपॉइंटमेंट का जिम्मा सौंपते हुए कानून के आड़ में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। एक सिक्योरिटी संस्था जो कि अपना नाम सीआईएसएफ दर्शाते हुए लोगों को गुमराह करने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा का कार्यभार संभाला, जिसे लोगों को झिंझोर कर रख दिया है। फर्जी सेविकाओं के हाथों मरीजों का चिकित्सा करवाना मानो लोगों के जान के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ किया जा रहा है। लिहाजा लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी तक मांग की है। इस संदर्भ में तालचेर उप जिलाधीश, अनुगुल सीडीएमओ तथा तालचेर मेडिकल कॉलेज क्रिया अनुष्ठान समिति के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आईजीबी न्यूज में आपका स्वागत करूंगी। और यहाँ सर अभी बहुत सारे घटना घटते जा रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है, तो मैं आज के मुद्दे पे आपके पास जरूर आना चाहूंगी। पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज में नर्स अपॉइंटमेंट को लेकर जो घोटाला हुआ है, इस विषय पर तालचेर उपखंड प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए? हम ये जो नर्स अपॉइंटमेंट को लेकर जो कंप्लेंट्स आए हैं कि उसमें घोटाला हुआ है करके, तो हमारे ऑनरेबल कलेक्टर सर ने एक इंक्वायरी दी गई है। कलेक्टर सर की ओर से इंक्वायरी अभी चल रहा है, तो इसमें जो भी अधिकारी संपृक्त होंगे और जो भी इसमें इस घोटाले में जिसका भी भूमिका रहा होगा, उन सब के खिलाफ एक्शन विल बी टेकन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विल बी डन। जी सर, ये तालचेर का इतना बड़ा सेंसिटिव घटना है जो कि लोगों के जान माल के साथ, दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि एक तरह का मर्डर ही कहा जाएगा, क्योंकि उनकी जान के साथ खेला जा रहा है। अतएव आपकी ओर से ऐसा क्या पदक्षेप लिया जा रहा है ताकि इस घटना में जो जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है उसमें तुरंत कोई नकेल कसा जा पाएगा? नहीं, इसको लेकर हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें भागीदारी हैं, उनसे हमारा डिस्कशंस हुआ है। हमारे एमसीएल के अधिकारियों से भी बातचीत हुआ है, मेडिकल कॉलेज के जो डीन, प्रिंसिपल, उनके सुपरिटेंडेंट है, उनसे भी सबसे बातचीत हुआ है। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोई हैम्पर ना आए, लोगों को उचित डिलीवरी मिले। और उसके साथ साथ ये जो फेक सर्टिफिकेट्स देते हुए जो नर्सेस का रिक्रूटमेंट हुआ है करके जो एलिगेशंस आ रहा है, उसको हम तदंत एक टाइमलाइन फिक्स करते हुए हम उसको तदंत करेंगे, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ हम कड़ा से कड़ा कार्यानुष्ठान उनके खिलाफ लेंगे। जी सर, तो एक और चीज मैं आपके सामने लाना चाहूंगी सर। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सीडीएमओ, उनका कहना है कि नर्सों को नौकरी देना और उन्हें तनख्वाह देना, इन सब में एमसीएल का नाम उन्होंने सामने लाया। तो लिहाजा प्रशासन के इंक्वायरी के साथ साथ आप जालसाजियों पर किस हद तक नकल कसेंगे? नहीं, देखिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू के एम्प्लॉयज हो या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो, हर एक एम्प्लॉय का अपना एक गाइडलाइंस रहता है, एक सर्कुलर रहता है और कंडक्ट रूल्स रहता है, और सर्विस का एक गाइडलाइंस रहता है। अगर कोई भी उसमें खिलाफ करे तो सरकार का हमेशा क्षमता रहता है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी केंद्र सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन हो। सर्विस के रूल्स रहते हैं, सर्विस का कंडक्ट रूल्स रहता है, तो एवरीवन इज बाउंड बाय द रूल्स। हर कोई को उस रूल्स को मानते हुए अपने सर्विस डिलीवरी को करना होगा। तो अगर कोई उसमें खिलाफ कर रहा है
तो फिर उसके खिलाफ दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाएगा। जी सर। तो दूसरा चीज है कि जहां एमसीएल का नाम आ रहा है वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो जहां सीडीएमओ जो कि राज्य सरकार के अधीन रहते हैं उन्होंने एमसीएल का नाम लिया, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। तो पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि वो खुद एमसीएल जहां केंद्र सरकार के अधीन आता है वो राज्य सरकार के आप अधीन आते हैं, तो वो सब कलेक्टर का मान मतलब उनका कहना, उनका कोई भी बात वो सामने रखने में हमेशा पीछे हटते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, दैट वी विल इंश्योर, उसको हम इंश्योर करेंगे कि मतलब वो जैसे कि अभी हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार वैसा कोई डिफरेंस हमको नहीं सोचना चाहिए इसमें। अगर कहीं पे भी फेक रिक्रूटमेंट होता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई अपना जो भी कार्य उनको दिया गया है वो ठीक से निभाए। अगर किसी ने भी उसमें खिलाफ कुछ किया होगा तो उसके खिलाफ वी विल इंश्योर, मैं इंश्योर करूंगा कि उनके खिलाफ दृढ़ कार्यानुष्ठान उनके खिलाफ लिया जाएगा। सर अंत में एक ही सवाल रहेगा, जहां यहाँ तालचेर में जन आक्रोश बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपकी ओर से उनको क्या ऐसा मैसेज दिया जाएगा कि ताकि वो इस चीज को भली भांति समझ पाए? नहीं, मेरा पब्लिक से यही अपील रहेगा कि अभी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अभी इंक्वायरी चल रहा है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाएगा। और बाकी हेल्थ सर्विस और डिलीवरी को लेकर कोई इश्यूज नहीं रहेगा। अभी हम क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विस में हम फोकस कर रहे हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि हेल्थ सर्विस में कोई इश्यूज ना आए। एंड पीपल को यही मेरा अपील रहेगा सारे तालचेर वासियों का कि अभी इसमें कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। और हम इसका इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी भी अभी चल रहा है, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ कार्यानुष्ठान लिया जाएगा। हाँ, जदि मु तो आपण शुणिली तापरे भी प्रकृत में आम मु बेस किसी कहीपर कथा नुहे, कारण आम रिक्रुटमेंट करना जो एजेन्सी रिक्रुटमेंट कर एमसीएल एजेन्सी, तेणु एमसीएल पाखे खबर थी कि आपर जो खबर आसला आम जनइमु जे तुम रिक्रुटमेंट फेक सर्टिफिकेट आसी ताले से तुम निवृत्त कर और जो एजेन्सी एमती कर भी धर, यहाँ आम जनइमु। एवं कारण एमती फेक सर्टिफिकेट नहीं मेडिकल काम करने प्रकृत में उचित नुह। एवं जो एजेन्सी ठार से फेक सर्टिफिकेट नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन से भी या भर सतर्क हवा दरकार जे ना कहीं अन्य फेक सर्टिफिकेट दौरान से भी दायित्ववान हवा कथा निज ना को लेकर अन्य कहीं कर भी कर्तव्य। मो पाखे आसूचे कि प्राय 90 पाखापाखि मुझे शुणुली जे फेक सर्टिफिकेट अच्छी बोली अधिका थाईपे जांच कले जाने विभाग पक्ष किसी नहीं ये जेहतु एमसीएल अथॉरिटी शुण एमसीएल आम स्टेट गवर्नमेंट अंडर नुह एवं एमसीएल गोटे अलग एजेन्सी से आमको पारामेडिकल स्टाफ देते से तेणु तापर आम विभाग तरफ कौन जनइमु से निज दायित्व निजे वहन करेंगे ना। सब बर्तमान पारामेडिकल स्टाफ दई से सालारी दौरान ये माने बर्तमान सुधा जदि आम पाक आसी ना सालारीटा, तेणु सेटा से बर्तमान बुझे से सालारी दौरान रिक्रुटमेंट कर बुझे ना डे टू डे टेक्निकल काम तो आम डाक्तर अच्छा आम डाक्तर भी अच्छा मिसामिशी कम हो ना, तेणु उभय देखुं कितु कि मैंने जान डाक्तर तो जानवे कि फेक सर्टिफिकेट ना जी देखते से जानवे कार फेक सर्टिफिकेट ना जदि फेक सर्टिफिकेट देकर जड़े धर मुझे फेक सर्टिफिकेट डाक्तरी काम कर फेक तो नुह मेडिकल टेक्निकल जिनस ना फेक सर्टिफिकेट देकर जड़े आसो अपराध। हाँ जदि से भूल भाल धर जो फेक सर्टिफिकेट दे जानी पाठ जब किसी अघटन घटी से सतर्क रहा पड़ो। आम बर्तमान जनइबू आप मीडिया माध्यम जानी सारे तथा आम फॉर्माली जनइबू। मेरा नाम विनोद लाल है, तालचेर सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियान्वेषण कमेटी का कार्यकारी सभापति। सर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी सेंसिटिव घटना घटी है। पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज में नर्स लोग जो अपॉइंटमेंट लिए हैं उनका सर्टिफिकेट जो है वो नकली साबित हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। एमसीएल में इतना बड़ा जो नर्स लोग का अपॉइंटमेंट एक प्राइवेट सिक्योरिटी संस्था, वो सिक्योरिटी संस्था क्या है जो वो नर्स लोग को अपॉइंटमेंट करेंगे, जो एक लेडीज होता सब पे उसमें नर्स के लिए नर्स लोग जो अपॉइंटमेंट कराएंगे वो तो सबसे पहले ये गलती किया है एमसीएल। और आज जो हमारा उड़ीसा सरकार के जो हमारा स्वास्थ्य विभाग के जो है हमारे यहाँ का अनुगुल के
CDMO, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो जो बोल रहे हैं कि ये MCL का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सही बात है कि MCL का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि MCL के अंडर में आ रहा है। अभी वो सब कुछ देख रहा है, उनका दरमा दे रहा है, उनका अच्छे बुरे जो भी चीज पर ध्यान वो MCL दे रहा है। तो अभी तक MCL क्यों नहीं वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है? अगर वो सही है तो वो बोले सामने में आके कि हमारा कोई गलती नहीं है इसमें। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि MCL इससे पूरी तरह से गलती है, उससे बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा माल प्रैक्टिस हुआ है। हमारा दावे है, हमारा कल्चर सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमने सरकार को लिख कर दिया है कि इसके ऊपर में तुरंत इंक्वायरी करा जाए और जितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन सबको गिरफ्तार किया जाए। तो आपको क्या लगता है MCL का कौन सा विभाग इसमें उत्तरदायी है? इसमें HR विभाग, जो हमारे MCL के HR है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि वो सब कुछ देखता है, उनके अंडर में आता है, तो वो क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहा है? वो क्यों नहीं अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा गलती नहीं है? इसका मतलब ये हुआ अभी तक वो छुपा हुआ है, मतलब पूरी तरह से उसका रेस्पॉन्सिबल है, उनका अपना गलती है। वो अपना गलती छुपाने के लिए इधर उधर बात ना करे और सीधा अपना तुरंत सबके ऊपर में एक्शन लिया जाए। तो आपकी ओर से क्या दावी रहेगा? तो हमारा तरफ से दावी है, हमारा संस्था की तरफ से हमने जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की क्रियान्वयन कमेटी, हम यहाँ तक हम बैठे हुए हैं 150 दिन से, हमारा दावी है कि तुरंत इसका इंक्वायरी करा जाए, हाई लेवल इंक्वायरी करा जाए, CBI इंक्वायरी करा जाए, ह्यूमन राइट्स की तरफ से इंक्वायरी करा जाए और जितने इसमें रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और जेल के अंदर रखा जाए, ताकि आने वाला काल में तालचल में कोई दुर्नीति ना हो। और MCL CBO के बारे में आप क्या कहेंगे? MCL CBO तो उसपे वो तो एक संस्था है, वो तो देख रहा है ना, और देखकर अभी चुप है, अभी चुप है। तो यानी ये मिली भगत है सबका, MCL के जितने पदाधिकारी है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन सबके मिली भगत के वजह से आज ये सब कुछ चुपचाप है। तो उन पर मंत्री, प्रधानमंत्री, इनको उन पर ध्यान देना चाहिए, होम मिनिस्टर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ के धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री है, उनका रेस्पॉन्स, उनका घर यहाँ पर है, तो उनको सबको इस पर ध्यान देकर उन पर तुरंत कार्यान्वयन करना चाहिए। तालचेर पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज की अनुसंधान कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तालचेर पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज की अनुसंधान कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MCL रे होइका दुर्नीति रे पर्दाफाश करा जाऊ हमर दाबी। मैं सुश्री पात्र, IJB न्यूज।